नहीं मेरे बेटे का ऑफिस से आने का कब टाइम होगा और बहू मुझे अंदर घर में कब बुलाएगी। अरे हर छोटी छोटी बात पर मुझे घर से निकाल देती है। माँ, माँ ये सब क्या है? आप बाहर क्यों बैठी हो? नहीं बेटा, कुछ नहीं। देखो माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप बताओ ये सब कब से चल रहा है? बेटा तेरे शादी के कुछ दिन बाद से ही ना बहू के हाव भाव बदल गए, तब से लेके अब तक यही सब चल रहा है। शिवानी की इतनी हिम्मत है, इसको तो मैं बताता हूँ। माँ आप चलो अंदर, इसको तो मैं बताता हूँ। गेट कैसे लॉक है ये? चाबी भी नहीं है यहाँ पे। ये नीचे किसने रखी चाबी? किसने लॉक किया होगा गेट? अरे मम्मी जी, आयुष, मम्मी जी आप बाहर कब गए? शिवानी ज्यादा भोली मत बनो और शांति से मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी माँ को घर से बाहर क्यों निकाला? कैसी बातें कर रही हो आयुष तुम? भला मैं मम्मी जी को बाहर क्यों निकालूंगी? बहू तू झूठ क्यों बोल रही है? बेटा तुझे कुछ भी पता नहीं है। बहू तो मुझे रोज रोज घर से बाहर निकाल देती है और तो और मुझे धमकी भी देती है। कहती है तेरा बेटा तो सिर्फ मेरी सुनता है, तुझे ऐसा फंसाऊंगी ना कि तेरा बेटा खुद तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। आयुष तुम्हारी मम्मी ना झूठ बोल रही है, मेरी बात पे यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्हें। बहू थोड़ी सी तो शर्म कर ले, भला मैं अपने बेटे का घर क्यों तोड़वाऊंगी? बेटा तुझे पता है कल सब्जी में मैं नमक डालना भूल गई थी। अरे हो जाती है गलती, उस बात पे तेरी बीवी ने ना मुझ पे हाथ उठा दिया। मानना पड़ेगा शिवानी, तुम्हारे हाथ की तो करेले की सब्जी भी बहुत टेस्टी होती है। मेरी मम्मी को तो बनानी ही नहीं आती, लेकिन मेरी माँ को करेले की सब्जी तो बनानी ही नहीं आती। कुछ तो गड़बड़ है। आयुष मेरी बात। देखो शिवानी, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तुम घर के बाहर ही वेट करो, तुम्हारा सामान मैं बाहर ही भिजवाता हूँ। माँ छोड़ो ये सब, आप एक काम करो, मेरे लिए करेले की सब्जी बना दो, बहुत भूख लगी है। पर बेटा जो खाना पहले से बना हुआ है उसका क्या? माँ मुझे नहीं खाना वो खाना, मुझे करेले की सब्जी ही खानी है। आप अपने हाथ से बना के खिला दो। बेटा तू जानता तो है मुझे करेले की सब्जी अच्छे से बनानी नहीं आती। पर माँ अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने बोला कि कल करेले की सब्जी आपने बनाई थी। बेटा माँ चुप करो। शिवानी अंदर आओ। देखो माँ, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, जो भी बात है साफ साफ बता दो। देखो बेटा मुझे घुमा फिरा कर बात करने नहीं आती, मैं सीधा सीधा बताऊंगी। अब तुम खुद देखो ना, तुम दोनों की शादी को इतने साल हो गए, अभी तक इस घर में कोई बच्चा नहीं आया। और डॉक्टर से बात हुई तो पता चला कि तेरी बीवी कभी मां बन ही नहीं सकती है। बस मैं बहुत टेंशन में आ गई थी बेटा, मैं क्या करूं तू ही बता। अब मेरे घर का वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी? मुझे तो आगे बढ़ाना है ना। अब तू तो अपनी बीवी की बात मानता है, इतना इसके प्यार में अंधा हो गया है, तू इसको तलाक भी नहीं दे रहा है। बस इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। मैंने सोचा ऐसा करूंगी तो तू खुद नाराज होके ना अपनी बीवी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। फिर मैं तेरे बहुत अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगी जो मेरा वंश आगे बढ़ाए, मेरे कुल को आगे बढ़ाए। इसमें क्या गलत सोचा मैंने? माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे अगर शिवानी माँ नहीं बन सकती तो इसमें उसकी थोड़ी गलती है। माँ एक बात बताओ, अगर यही कमी उसकी जगह मेरे अंदर होती और वो मुझे छोड़ के चली जाती तब आपको कैसा लगता? तब क्या कोई लड़की मुझसे शादी करती? माँ कोई भी फैसला लेने से पहले ना वो चीज़ अपने ऊपर भी लेके देखनी होती है कि अगर वही सेम चीज़ कोई दूसरा हमारे साथ करे तो हमें कैसा लगेगा। और माँ अगर हमें बच्चा नहीं हो सकता ना तो कोई बात नहीं, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे का दिल दुखाएं। उम्मीद करता हूँ माँ कि ये चीज़ आपको जल्दी समझ आ जाए, इसी में आपकी और इस घर की भलाई है। चलो शिवानी।